अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वीवर, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ बिलाल। वीवर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दुकान की लोकेशन कैसी होनी चाहिए और कितनी सेल होगी और इसके उसमें आपको कितना प्रॉफिट होगा। कितनी सेल में आप कितना प्रॉफिट कर सकते हैं। दुकान की लोकेशन क्या होनी चाहिए, दुकान की लोकेशन भी आपको बताएंगे। और आपको प्रॉफिट जो है ना, आपको कितना उसके अंदर प्रॉफिट होना चाहिए, कितनी सेल में कितना प्रॉफिट हो। और कम से कम सेल आपकी कितनी होनी चाहिए, दुकान की लोकेशन क्या होनी चाहिए, और ये चीज़ें इंशाल्लाह आज डिस्कस कर रहे हैं। तो व्यूवर देख सकते हैं, ये हमारी दुकान की जो लोकेशन है ये आपको अभी चेक करवाएंगे। ये हमारी दुकान अंदर देख सकते हैं। तकरीबन तीन चार दुकानों की, ये चार दुकानों का ये स्टोर है हमारा। चार दुकानों का एक स्टोर बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, हमारे रैक वगैरह भी ये चीज़ें लगी हुई। ये हमारे डिफ्रीज़र देख सकते हैं, हमारे पास एक दो तीन चार पाँच, पांच कंपनियों के डिफ्रीज़र हैं। और एक ये वाल आइसक्रीम का है और दूसरा फास्ट फूड का है। और ये देख सकते हैं हमारे दाल चावल का रैक्स वगैरह, ये चीज़ें इसमें क्या क्या रखना है। हम लोगों ने इसमें कच्चे पापड़ जो होते हैं वो रखे हुए हैं, मैकरोनी रखी हुई है, चावल दालें घी आयल दूध वगैरह। मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो आपने शॉप में रखनी है जिससे आप अपनी सेल को बेहतर कर सकते हैं, किस किस चीज़ों में आपकी सेल बेहतर हो सकती है। या आप एलईडी लाइट्स वगैरह देख सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के एलईडी लाइट्स हैं, ज़ीरो वाले बल्ब हैं, उसके अलावा ये टिशू बॉक्सेस हैं। या आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वाला रैक जो है ओलपर्स का है। उससे नीचे देख सकते हैं नेस्ले का है और क्रीम है, नेस्ले का दूध है। नीचे वाला असली का है और उससे नीचे दोस्ती नूरपुर, और उसके आगे जो है निम्को वगैरह। और ये देख सकते हैं हमारे बिस्किट्स वगैरह जो हैं ये सारे एक साइड पे लगे हुए हैं एक तरफ पे। तो उसके साथ आप देखते जाएं, आगे नूडल नज़र आएंगे। ये रनिंग आइटम है किराने के, ये चीज़ें ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा ये केचप वगैरह देख सकते हैं, केचप के साथ आप आ जाएं ये मिल्क वगैरह देख सकते हैं, बच्चों का नीडो वन प्लस वगैरह। और साथ ही इस तरफ शैम्पू कौन कौन से रखने हैं आपने, अगर शॉप आपने खोलनी है या आपको आपने इस चीज़ का इरादा किया हुआ है, तो देख सकते हैं माशाल्लाह काम कराने का बहुत अच्छा बरकत वाला काम है। अगर आप इसे काउंट करके दुकानदारी करेंगे कि हमने जो है ना इतनी सेल की है और हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, ये नामुमकिन सी बात है। तो इसका हिसाब हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने इसके अंदर बरकत डाली हुई है। प्रॉफिट इसके अंदर बहुत बहुत कम है, लेकिन अल्लाह ने बरकत डाली हुई है। ये बरकत वाला काम है, तिजारत है। और तिजारत है, चलता रहता है ये काम, रुकता नहीं है। ये नहीं है कि सेल आपकी क्या है या क्या नहीं है, उस चीज़ को ना देखें। हाँ, आपकी सेल अगर बीस बीस हज़ार से ऊपर है, 20-30 हज़ार है, तो मेरे हिसाब से आपका बहुत बेहतरीन जो है ना काम है, बहुत अच्छा सर्कल चल रहा है। तो अगर अच्छा आपने नया स्टोर भी शुरू किया है तो उसकी सेल अगर 15 से 20 हज़ार है तो बहुत ज़बरदस्त सेल है। वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, क्योंकि आप जिस तरह सेल बढ़ेगी आप चीज़ों को बढ़ाएंगे तो आपका काम भी बढ़ेगा। ये तो नहीं कि आप अगर स्टार्टिंग में आपकी 15-20 हज़ार सेल है तो 20 हज़ार रहेगी। देख सकते हैं अंडे हमने कितने रखे हुए हैं। ये 2 पेटी हम इसे कहते हैं कि मतलब 2 दर्जन जो ट्रे होती हैं अंडे की, वो रोज़ाना जो है ना उतारते हैं। प्रॉफिट इसके अंदर बहुत कम है, लेकिन देखें ना, एक चीज़ बिकती है दूसरी साथ तीसरी, करते 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 कतरे कतरे से जो है ना दरिया बनता है। आप ये कहें अभी एक चीज़ को देख के कि एक बिस्किट का डब्बा है उसको बेचेंगे तो उससे 20 रुपये बचेंगे, उस तरह कभी भी कुछ नहीं बनता। तो ये आप देख सकते हैं हमारी दुकान की लोकेशन बाहर से। ये एक शटल है दुकान का, और ये एक जो है ना रास्ता है मार्केट के अंदर वाला जो है, और दूसरा रास्ता भी उस तरफ से बाहर की तरफ से आता है। ये आप देख सकते हैं, ये मार्केट के अंदर वाला रास्ता है। और ये अंदर सारी मार्केट है। पूरी मार्केट भी आपको चेक करवाएंगे। ये अंदर वाला एक शटल जो देख सकते हैं आप, ये हमारा बाहर का जो है ना रैक बने हुए हैं, बाहर जो दुकान सी बनी हुई है इसके अंदर हमारे चिप्स वगैरह पापड़ वगैरह वो चीज़ें। ये बाहर रोड देख सकते हैं, बाहर रोड नज़र आ रहा होगा। दुकान की लोकेशन बता रहे हैं कि ये कॉर्नर पे हमारी दुकान है। और आपको पहले बताया था कि वीवर 4 दुकानें हैं। और ये देख सकते हैं इसके अंदर चिप्स वगैरह और ये चीज़ें जो हैं। और इस तरफ से एक रास्ता इस तरफ से आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये अभी आमदोरफ्त इस टाइम पे कम है। दोपहर का टाइम है, इस टाइम आमदोरफ्त कम है। वैसे भी आपको पता होगा काम वगैरह हर जगह पे स्लो है।
हमारे पास ही नहीं, पूरे जो है ना मार्केट हर जगह पे स्लो है। ये हमारी दुकान का दूसरा शटल आ गया जो रोड तरफ से है। ये रोड की तरफ है, और दूसरा शटल जो पहले बताया था वो मार्केट के अंदर की तरफ से आता है। ये देख सकते हैं, ये आपको लेफ़्ट साइड पे रास्ता बताया था, अभी ये दूसरी तरफ से जो रास्ता आ रहा है वो देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। ये दूसरी तरफ से रास्ता जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये दूसरा रास्ता है। दुकान के वैसे तो 3 शटल हैं, लेकिन हम 2 को ओपन करते हैं सुबह के टाइम। दुकान की टाइमिंग ये है कि हम सुबह 7 बजे दुकान खुलती है, रात को तकरीबन 10 बजे जो है ना हम इसे जो है ना बंद करते हैं। तो ये सारी मार्केट के अंदर और भी दुकानें हैं, आप देख सकते हैं, आपको भी नज़र आएंगी। और काफ़ी जो है ना अंदर नज़र आ रही होंगी आपको दुकानें। ये देख सकते हैं, आपको दुकानें बाकी भी नज़र आ रही होंगी। तो ये दुकानें आपको नज़र आ रही होंगी। आपको आज दिखाने का मकसद ये है कि आज दुकान का व्यू कैसा है, और दुकान का जो है ना दुकान के व्यू होना कैसा चाहिए, जहाँ आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके तो अच्छे से अच्छा काम को चला सकें। तो व्यूअर, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए इस टाइम, चलते टाइम में अगर दुकान कोई आपने ओपनिंग करनी है किसी दुकान की, तो व्यूअर कम से कम भी आपके पास दुकान की ओपनिंग के लिए 6 से 7 लाख रुपया कम से कम होना चाहिए। 6 से 7 लाख में आप छोटा मोटा जो है ना सिस्टम चलाने के लिए 6 से 7 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप बेहतरीन जो है ना अपना बिज़नेस चला सकते हैं। बेहतरीन बिज़नेस जो है ना आपका चल सकता है। ये आपका बेहतरीन बिज़नेस तब चलेगा आपके पास जब जो है ना 6-7 लाख रुपया होगा, तो तब आप कहेंगे आगे पहले की तरह के थोड़े से पैसों में काम चल जाएगा। लेकिन उस तरह वीवर बहुत मुश्किल है, थोड़े पैसों में बहुत जो है ना आजकल जो महंगाई का दौर है, तो उसमें बड़ा मुश्किल है इसको सरवाइव करना। तो ये आपको दूसरा जो हमने अपना दूसरा रास्ता दुकान का बताया था, ये वो है। ये नीचे सब से देख सकते हैं, नीचे ब्रेड वाला हमारा नाश्ते वाला जो है ना एक रैक है। और ये उसके साथ ऊपर दूध वाला और बाकी जो रैक्स वगैरह हैं ये दिखाए थे। तो वीवर, अगर आपके पास जगह बड़ी है, खुली है, तो हम आपको मशवरा देंगे इस तरह बड़े रैक लगाएं। बड़े रैक से ये है कि एक तो कस्टमर आसानी से आता है, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें उठा के काउंटर पे लेके आता है, अब उसे पैक करके दे देते हैं। उस पे दूसरा है, उसमें आपके दालें चावल वगैरह हर चीज़ें पैक होती हैं। तो आजकल हर बंदा जल्दी के अंदर होता है, तो उसमें कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ता कि मैं वेट करूँगा तो मेरा नंबर आएगा तो मैं लूँगा। पैक हुई चीज़ दस्ती लेके आता है कस्टमर, काउंटर पे लेके आया, बस बिल बनाए और कस्टमर को डाल के दें और मुनासिब दें, इखलाक से बात करें, तो आपका काम चलता रहेगा। अब अगर आपका इखलाक ठीक नहीं है, तो बेशक आप जो है ना चीज़ सस्ती सस्ती दें, कस्टमर ने आपके पास नहीं आना। आप इखलास से बात करें, इखलाक से बात करें, और अच्छी तरीके से कस्टमर से जो है ना डीलिंग करें। कस्टमर आपके पास ख़ुद भी आएगा और 2 कस्टमर और भी लेके आएगा। आपकी अगर लहजे में करवाहट है, आपके लहजे में सख्ती है, तो कस्टमर ख़ुद भी भागता है, कोई और साथ उसको भी मना करता है यहाँ नहीं जाना, कस्टमर जो ये जो दुकानदार हैं ये बहुत सख्त हैं। तो इसलिए व्यूअर ये है कि आपने अपने लहजे को नरम रखना है। ये काम ऐसा है कि नरम लहजे में आप बात करेंगे, कस्टमर आपके पास आता रहेगा। आप बस सख्ती करेंगे, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरी आइटम है। आपके पास अगर नहीं है, आप अगर कस्टमर के साथ सख्ती करेंगे, कस्टमर बाहर कहीं से परचेज़ कर लेगा। तो आपने करना ये है कि कस्टमर के साथ जितना हो सके जो है ना नरमी से बात करनी है, तो कस्टमर ताकि आपके पास आता रहेगा। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, हमारा जो ये जो आटा आटा रखने की जगह है, ये बिल्कुल दुकान के बाहर है। आपको दिखाया अभी आटे का रैक था। ये आप देख सकते हैं, आमदोरफ्त हमारी दुकान के अंदर कुछ थोड़ी बहुत लगी हुई है, क्योंकि पता है आपको काम तो नहीं है, काम होंगे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर होंगे। ये अगर होगा तो ये तो नहीं है, अगर मेरा काम होगा तो बाकी किसी का भी नहीं है। काम होगा तो पूरे पूरे पाकिस्तान के अंदर होगा, और नहीं होगा तो पूरे पाकिस्तान के अंदर होगा, नहीं होगा तो सब जो है ना बराबर होते हैं। काम होगा तो सबका होगा, नहीं है तो किसी का भी नहीं होता। तो ये हमारे झाड़ू वगैरह ये बाहर हमने बिल्कुल ओपन रखे होते हैं रोड की तरफ। और ये हमारे जो लोकेशन आपको बताई है कि बिल्कुल कॉर्नर की दुकान है, और रोड साइड है। ये नज़र आ रही होगी गाड़ियाँ आपको। ये बिल्कुल रोड साइड पे शॉप है हमारी, और अल्हम्दुलिल्लाह काम भी ठीक है। दूसरा ये हम लोग ख़ुद अखलाक से बात करते हैं, और अच्छे तरीके से गाहक से कस्टमर से डीलिंग करते हैं, तो कस्टमर जो है ना आता है। ये हम बदअखलाकी से बात करें या कस्टमर के साथ अगर हम गुस्से में बात करें, कस्टमर ने आपके पास कभी भी नहीं आना। मेरी ख़ुद ये आदत है कि मैं मार्केट जाता हूँ, रावलपिंडी की मार्केट और आगे पीछे मार्केटों में जाता हूँ।
जिस दुकानदार का लहजा सख्त होता है या अच्छे तरीके से बात नहीं करता, हम किसी चीज़ का रेट पूछते हैं तो वो बताता नहीं है, तो ज़ाहिर बात है फिर हम ऐसे दुकानदार के पास जाते ही नहीं हैं, हमें अच्छा नहीं लगता ऐसे दुकानदार के पास बार बार जाएं। हाँ, दुकानदार का अगर आपके साथ जो है ना उसका लहजा अच्छा है, बोलना अच्छा है, वो आपको अगर थोड़ी सी चीज़ महंगी भी दे तो मसला नहीं है, आप उससे जो है ना ख़रीद लें। सिर्फ ये है कि आपका मिजाज अगर नरम है तो कस्टमर आपके पास खुशी से आएगा और आता रहेगा। ये आप काउंटर जो बताया था पहले भी आपको, आप देख सकते हैं ये काउंटर के हमारे आइटम है, ये बच्चों का एक गिफ्ट है, नया आया हुआ है, नई नया आइटम है। ये कस्टमर ये जो है ना व्यूवर 40 से 50 रुपया प्रॉफिट दे रहा है। तो बाकी जो है ना इतने बड़े बड़े आइटम है किराने के अंदर इतना प्रॉफिट नहीं दे रहे, तो बच्चों के आइटम जो है इसमें कोई थोड़ा बहुत जो है ना 10 20 रुपये 30 रुपये हमें फिर जो है बच जाते हैं। बड़े जो आइटम है उसके साथ उसके इनके साथ तो प्रॉफिट बिल्कुल कम है। लेकिन ये है कि एक दुकान की रूटीन है क्योंकि रखने भी ज़रूरी हैं। आप कहीं उन चीज़ों के बगैर हम अपनी दुकानदारी चला सकेंगे तो बहुत मुश्किल है। अभी ये दाल ही देख सकते हैं, इस दाल के अंदर हमें किलो के साथ जो है ना 20 रुपये बच रहे होंगे, 20 रुपये। और बच्चों के आइटम है वो छोटा सा आइटम है, मिसाल के तौर पे 300 अगर उसकी जो है ना बनाता है वो 40 से 50 रुपये आराम से वो दे जाता है वो आइटम। तो ज़ाहिरी बात है ये तो नहीं हमने अभी बच्चों के आइटम में रखने हैं, दाल चावल भी प्रॉफिट इसके अंदर कम है लेकिन रखने तो ज़रूर हैं क्योंकि दुकान चलानी है तो ये काम तो करने हैं, दुकानदारी के आइटम है। आप कहेंगे हम ये चीज़ें दाल रखेंगे या वो बच्चों के आइटम नहीं रखेंगे फिर भी आपका निज़ाम नहीं चल सकता। आप कहें अगर हमने बच्चों के आइटम रखने हैं तो दाल नहीं रखनी फिर भी निज़ाम नहीं चलता। दोनों आइटमों को साथ लेके चलना है तो तब जाके आपका निज़ाम जो है ना वो चलेगा, एक आइटम से भी आपका निज़ाम नहीं चलता। इस तरह से आप करेंगे अगर तो वीवर अगर आप 20 से 30 हज़ार रुपया सेल कर रहे हैं ये सारे आइटम बेच के, तो वीवर आपको आराम से जो है ना 1000 1200 1500 जो है ना 20 हज़ार के साथ प्रॉफिट आता है। और जो ही आप उससे ज़्यादा सेल को बढ़ाते हैं तो वीवर और अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। उसमें यह है कि आप 3000 की अगर 30 हज़ार की सेल करते हैं तो आपको 2000 2200 इतना प्रॉफिट आएगा। क्योंकि आजकल आपको पता है बिजली भी महंगी है, बिजली के बिल भी ज़्यादा आते हैं, तो हर चीज़ ज़्यादा महंगी भी है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई है। पहले इन्वेस्टमेंट कम थी, जो ही दिन गुजरते हैं तो इन्वेस्टमेंट कम नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। तो वीवर इसके लिए ये है कि आपने सारे आइटम आप पूरे रखेंगे दुकान पे तब आप सरवाइव कर सकेंगे। अगर आप कहीं में छोटे मोटे काम से करके अगर दुकान का आपका किराया मिसाल के तौर पे 30 हज़ार का 25 हज़ार किराया है, तो साथ में आपने जो है ना वो बंदा भी रखा हुआ है, तो साथ में बिजली के बिल भी हैं, तो ये सारे काम करके आप अगर छोटी मोटी जो है ना इन्वेस्टमेंट से इस काम को चला सकते हैं तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट है या आप मार्केट में क्रेडिट भी उठा के इस काम को चलाएंगे तो तब आपका निज़ाम चलेगा। और उसके अलावा अगर आप कहें कि मैं टाफ़ियाँ बेच के तो ये पैसे पूरे कर लूँगा, दुकान का ख़र्चा, अपने घर का ख़र्चा, अपना जेब ख़र्चा और जो है ना बिजली के बिल वगैरह, ज़ाहिर बात है बहुत मुश्किल है। और अगर आप ये काम कर रहे हैं तो हिम्मत ना हारें, मार्केट से भी अगर क्रेडिट मिलता है क्रेडिट भी उठाएं। और तो ताली मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि दोनों हाथों से बचती है। आप साथ में जहाँ से माल ले रहे हैं आप उनको भी चलाएं तो आपका आपका काम भी चलता रहेगा, साथ में उन दुकानदारों का भी निज़ाम चलता रहेगा। तो इसके लिए है कि आपने ताड़ी जो है ना मैंने पहले बताया था ताली दोनों हाथों से बजती है, तो निज़ाम यूँ ही चलते हैं। तो सारा कुछ यही नहीं है कि आपने कैश पे ख़रीद लिया या ख़रीदना है। तो अभी अगर आपके पास जगह है तो आप अच्छे मार्केट में अच्छे तरीके से चलें तो आपका जो है ना काम चलेगा। अगर आप स्टॉक जो है ना कहें कि मैं मैंने लेना ही नहीं है, तो अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी कम है, तो बहुत मुश्किल है इस काम को चलाना। तो वीवर एक सबसे मेन जो बात है मैंने ये करनी थी कि ऐसे काम होते हैं, पैसे नहीं होते, इन्वेस्टमेंट बंदे के पास कम होती है, तो वो उस पे आपने करना ये है कि कई जो है ना ऐसी मजबूरी होती हैं तो शैतान जो है ना लोग आपको भी बरगलाएगा और कई किस्म के बैंकों वाले और जो है ना सूद देने वाले आपके पास आते रहेंगे और आपसे कहेंगे हम लोग आपको लोन दे रहे हैं 6 महीने के टाइम पे, साल के टाइम पे, आप लोग हमसे जो है ना वो ले लें पैसे। तो वीवर आपने ये काम करना है, किसी से पेमेंट जो है ना ये सूद पे नहीं लेनी। अगर सूद लेंगे जो आपका काम चल रहा है वो भी आपका काम ख़राब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।